रात की हवा में उनके पैरों तले की बजरी चरमरा रही थी। जैसे ही वे जीर्ण शीर्ण घर के पास पहुंचे, उनकी सांसें तेज हो गईं। बादलों से बिखरी चांदनी घर की टेढ़ी मेढ़ी रूपरेखा को मुश्किल से ही रोशन कर पा रही थी। दीवारों पर गहरे भूरे रंग की दरारें थीं, जो किसी बूढ़े की त्वचा पर झुर्रियों जैसी लग रही थीं। हवा खिड़कियों से सीटी बजाती हुई अंदर आ रही थी, अपने साथ बच्चों की हल्की तीखी गंध ले जा रही थी, जो पुश्तैनी हॉल के बाहर चीखते भेड़ियों से भी ज्यादा बेचैन करने वाली थी। जैसे ही झांगमिंग ने दरवाज़ा खोला, बासी और मिट्टी जैसी दुर्गंध की एक लहर ने उसे घेर लिया। अंदर धूल इतनी घनी थी कि वो उसके टखनों से ऊपर तक पहुंच रही थी। कोने में जमीन का एक छोटा सा असामान्य रूप से साफ टुकड़ा ही ऐसे धुंधले निशान लिए हुए था, जैसे प्राचीन रक्त रंजित किताबों में होते हैं, सिवाय हर प्रतीक के बीच में एक गड्ढा छोड़कर। तभी छत पर मौजूद बूढ़ा अचानक चिल्लाया, देखो। सबने ऊपर देखा और छत के बीम से लाल मोजे पहने एक आकृति लटकी हुई देखी। लंबे बाल नीचे गिर गए, जिससे उसका चेहरा ढक गया, लेकिन उसकी गहरी खोखली आंखें जमीन पर टिकी थीं। ये वही डरावनी लड़की थी जिसका जिक्र बच्चों ने किया था। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, अचानक बाहर एक भेड़िए की चीख सुनाई दी और जीर्ण शीर्ण घर का लकड़ी का दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। दीवारें जोर जोर से हिलने लगीं और जमीन पर रक्त शिराओं के पैटर्न से गहरा लाल तरल रिसकर प्रतीक के केंद्र की ओर ऐसे इकट्ठा हो रहा था मानो वो जीवित हो। ये रक्षक था, रक्त शिराओं को पुनर्जीवित कर रहा था। बूढ़ा आदमी कांप उठा और उसने एक हड्डी निकाली। उसकी उंगलियां पीले पड़ चुके कागज के पत्तों पर टिकी थीं। जल्दी से जीवन ताला उस खांचे में डाल दो, सिर्फ यही रक्त शिराओं को दबा सकता है, वरना अगर वर्जित क्षेत्र खुल गया तो पूरा गांव मुसीबत में पड़ जाएगा। अर्जूजी का हाथ जीवनबद्ध ताला पकड़े ठंडे पसीने से लथपथ था। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था, लाल बालों वाली लड़की अचानक छत के बीम से नीचे कूद गई। उसके और धन के दिखावटी प्रदर्शन के बीच फंसे झांगमिंग ने तुरंत अपनी टॉर्च उठाई। वो कोई इंसानी चेहरा नहीं था, साफ तौर पर एक पीला सा कागजी मुखौटा था। उसके होठों पर एक अजीब सी बेचैन कर देने वाली मुस्कान खिल रही थी। उसे मत छुओ। लड़की की आवाज़ पतली और ठंडी थी, मानो ठंडी चाय की पत्तियां उसके कानों से टकरा रही हों। उसे ताला नहीं, तुम्हारा खून चाहिए। उसकी बात पूरी होने से पहले ही बाहर से दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ। हर धमाका पिछले धक्के से ज्यादा जोरदार था। दरवाजे पर दरारों का एक झाल बन गया था। झांगमिंग जानता था कि वो अब और इंतजार नहीं कर सकता। अचानक वो फैशनेबल लड़की उसका ध्यान खींचने की कोशिश में उसकी तरफ झपटी। ताला खोलो, उसे नजरअंदाज करो। और जूजी ने दांत पीसते हुए आगे बढ़कर अपने जीवनबद्ध ताले को जोर से उस गड्ढे में दबा दिया। जैसे ही जीवनबद्ध ताला झड़ा गया, रक्त लाल आकृतियों से अचानक एक सुनहरी रोशनी निकली। गहरा लाल तरल तुरंत जम गया। शक्तिशाली शरीर का हिलना अचानक रुक गया।